10th का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपका बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोल लो या फिर आप बोल लो कि इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या आप बोल लो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। क्योंकि जब आप क्लास 11th में या फिर क्लास 12th में या फिर आप एनटीएससी का एग्ज़ाम दोगे तो मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के वो इस प्रकार होते हैं कि वो सारा क्वेश्चन जो है वो आपका बहुत ही कंसेप्चुअल टर्म से फिजिक्स के साथ भी कह लो और आप कह लो कि मैथमेटिक्स के साथ भी वो जुड़ा हुआ है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक चैप्टर सिर्फ ये समझ के नहीं पढ़ना है कि ये आपके क्लास 10th का एक ऐसा चैप्टर जो आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे। ठीक है, ये एक आपको इस चैप्टर में आप बेसिक मैथमेटिक्स सीखोगे जिसमें आप बहुत जगह पे उसको क्या कर पाओगे, अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को 2-3 चीज़ें बतला देना चाहता हूँ। वो ये है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपका क्लास 10th का एल्जेब्रा का पार्ट है, यानी कि जो मैं आप लोगों को 20 मार्क्स वाला बतलाया था कॉलम कि 20 मार्क्स का आपका एल्जेब्रा पूछ लिया जाएगा, तो एल्जेब्रा में से जो एक चैप्टर आता है वो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्वाड्रेटिक के बाद। ठीक है, और इससे भी आपके 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं। मिनिमम 5 मार्क्स के तो क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। ठीक है, और उससे अबव भी हो सकता है। तो हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझने से पहले थोड़ा सा अपने बचपन को याद करेंगे। बचपन में हम लोग जब क्लास में इंटर करते थे तो बड़ा जोर जोर से हम लोग को काउंटिंग सिखाया जाता था, और वो काउंटिंग क्या होता था, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और इस तरह से हम लोगों को 100 तक क्या कर दिया जाता था, रटवा दिया जाता था। ठीक है, और हम लोग 100 तक सीख जाते थे और बहुत खुशी होता था। लेकिन हम लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि भाई 1 के बाद 2 ही क्यों आया, 2 के पहले 1 क्यों नहीं आया, या फिर 2 के बाद 3 क्यों आया। ठीक है, तो ये जो काउंटिंग है ना उसको एक आप कह सकते हो कि इसको सीक्वेंस में सेट किया गया था। ठीक है, कैसे, जैसे आपका 1 है तो 1 में से अगर हम लोग 1 और ऐड कर देंगे तो क्या है कि 1 + 1 आपका 2 दे देगा। 2 में से अगर +1 और ऐड कर देंगे तो क्या दे देगा, 3 दे देगा। 3 में से +1 और ऐड कर देंगे तो 4 एंड सो ऑन, ये और इन्फिनाइट तक चला जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग इवन नंबर पढ़े, मतलब आप कहो तो 2 4 है ना, 6 8 पढ़े, तो इस तरीके से 2 में 2 जोड़ा तो 4, 4 में 2 जोड़ा तो 6, 6 में 2 जोड़ा तो 8। ठीक है, और फिर 8 में 2 जोड़ा तो 10, 10 में 2 जोड़ा तो 12। तो इस तरीके से जब हम लोग फर्दर एडिशन करते चले गए तो हम लोग को एक जो है कह सकते हो कि एक डिफिनिट सीक्वेंस मिला। ठीक है, डिफिनिट सीक्वेंस कहने का मतलब है कि जब नंबरों को इस प्रकार सजाया जाए कि नंबर का डिफरेंस बोल लो वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। जैसे 2 में से अगर आप 1 को माइनस करोगे तो आपका क्या देगा, 2 - 1 1 देगा। 3 में से अगर आप 2 को माइनस करोगे तो क्या देगा, 1 देगा। 4 में से 3 को माइनस देगा तो क्या देगा, 1 देगा। अब यहां आप क्या देख रहे हो कि प्रीसीडिंग टर्म का और आपका टर्म का दोनों को रिलेशन जो है, यानी कि कह सकते हो कि दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका कितना आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई नंबरों को सजा करके ऐसा, जबकि उसका वो जो डिफिनिट फॉर्म में हो, कोई भी नंबर का सीरीज जिसको हम लोग डिफिनिट फॉर्म में सजा के लिखते हैं वैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, उनका एक डेफिनेशन लिखा हूं। ठीक है, और इस डेफिनेशन के माध्यम से मैं आप लोगों को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझाऊंगा कि वो होता क्या है। ठीक है, तो बोला गया है कि अ सीक्वेंस इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब एक सीक्वेंस को क्या बोला जाता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाता है। कब, इफ द डिफरेंस ऑफ अ टर्म एंड प्रीवियस टर्म इज ऑलवेज सेम, मतलब जब भी कोई सीक्वेंस में प्रीवियस टर्म का और आने वाले टर्म का अगर डिफरेंस क्या हो जाए, सेम हो जाए, या फिर सेम, या फिर आप कांस्टेंट बोल सकते हो, या फिर कांस्टेंट हो जाए, तो वैसे सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक का मतलब भी आप लोगों को पहले से समझ में आता होगा, लेकिन ये प्रोग्रेशन क्या था, प्रोग्रेशन जो वर्ड आया वो इसी सीक्वेंस से आया कि एक ऐसे सीक्वेंस को जब नंबरों को ऐसा सजा के लिख दिया जाएगा जब आगे वाला नंबर और पीछे वाले नंबर का डिफरेंस क्या आ जाए, 1 के इक्वल आ जाए, तब हम कांस्टेंट आ जाए, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। जैसे अगर आप एग्जांपल ले लो तो आप नेचुरल नंबर का एग्जांपल ले सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहां पे मैं कुछ टर्म लिया हूं, कहां से, 1 से लेकर के
8 तक। अब आप देखोगे कि इसका जो डिफरेंस है, जैसे कि अगर ये सेकेंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, तो सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को घटाए तो डिफरेंस कितना आया, 1 आया। फिर 3 में से -1 किए तो कितना आया, 1 आया। तो इस तरीके से आप जो है अगर कोई भी टर्म का डिफरेंस निकालोगे, यानी आगे वाले और पीछे वाले टर्म का अगर आप डिफरेंस निकालोगे, यानी कि वो हमेशा क्या आएगा, कॉमन आएगा। तो कोई भी सीरीज जिसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, वैसे सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अब इसी सीरीज के एग्जाम्पल को लेके हम लोग पूरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को आज समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पे जो मैं 1 से लेकर के 8 तक जो टर्म लिया हूं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, उसका अपना नाम होता है। क्या नाम होता है वो समझना है सबसे पहले। यहां पे 1 जो है वो आपका a है, ठीक है, और 2 जो है वो क्या है, a1 है, या फिर a1 इसको ले सकते हो, ये a2 हो गया आपका, ये a3 हो गया, ये a4 हो गया, ये a5 हो गया, ये a6 हो गया, ये a7 हो गया, और ये a8 हो गया। ठीक है, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो नंबर्स होते हैं उनका नाम आप जो नेमिंग है वो a1, a2, a3, a4, a5, a6 से कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8 8 टर्म्स हैं टोटल, यानी कि टोटल नंबर ऑफ जो टर्म्स हैं यहाँ पे वो कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ जो टर्म्स हैं वो कितने हैं, 8 टर्म्स है ना। यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, 8 से। तो n की वैल्यू इस सीरीज में क्या हो गई, 8 हो गई। ठीक है, नाउ अब अगर हम लोग कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे, ठीक है, कॉमन डिफरेंस मतलब जो डिफरेंस आपका सारे के बीच में होता है, ठीक है, यानी कि कॉमन डिफरेंस, तो वो उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, d से डिनोट करते हैं, और वो आपका कितना है, 1 है। इस सीरीज के अकॉर्डिंगली 2 में से -1 किया तो 1, जैसे यहाँ पे a करोगे ना, a2 - a1 व्हाट यू विल गेट 1, फिर a3 - a2 1, तो हर सीरीज में आप कॉमन डिफरेंस क्या पाओगे, 1। तो कॉमन डिफरेंस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो d से डिनोट करते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को किससे डिनोट करते हैं, तो n से डिनोट करते हैं। बच्चों इसी तरीके से जो ये आपके सीरीज है यहाँ पे a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8, ठीक है, ये सारे टर्म्स का भी जो है वो कैसे हम लोग लिखेंगे वो सीखेंगे। ठीक है, ये टर्म्स जो है वो आप ऐसे लिख सकते हो, a1 प्लस डी, सॉरी a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d एंड सो ऑन, ये बढ़ता चलेगा। ठीक है, यहां मैं इस तरीके से क्यों लिखा, अच्छा यहाँ पे आप जो है देख सकते हो कि a1 बोल लो या a बोल लो, उसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस कितना है, 1 है। तो आपका जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, a1 जो है वो क्या है आपका a है। ठीक है, और ये आपका a प्लस डी जो है वो सेकेंड टर्म है, a प्लस 2d जो है वो थर्ड टर्म है। ठीक है, अब हम लोग इसको देखते हैं प्रूफ करके। तो a आपका 1 हो गया, d भी आपका 1 हो गया, तो a2 को मैंने क्या लिया है, a2 को मैंने लिया है a प्लस डी। a आपका क्या है, यानी फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस क्या है, 1 है, तो a2 कितना आ गया, 2। a2 को मैं क्या लिया था, a प्लस डी, जो किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। इसका मतलब जो है ये जो सीरीज हम लोग कंसिडर कर रहे हैं AP का, वो हम लोग सही कंसिडर कर रहे हैं, यानी कि AP के किसी भी सीरीज को इसी वे में लिखा जा सकता है, यानी कि कोई भी सीक्वेंस जो आपका a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d के फॉर्म में हो, वैसे सीक्वेंस को हम लोग जो है वो क्या बोलेंगे, हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। तो फाइनली हम लोग का जो ये टर्म निकला, ये जो बातें हम लोग यहाँ से सीखे वो क्या क्या सीखे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस कैसा होना चाहिए, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d एंड ये सोन, ये बढ़ता चलेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो आप 8 देख पा रहे हो, ये जो 8 है, अच्छा मैं एक और सीरीज लेता हूँ और इसको अच्छे से एग्जाम्पल लेके फिर से मैं समझाता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। ठीक है, जैसे हम लोग इवन नंबर का सीरीज ले लेते हैं, 2, 4, 6, 8,
10, 12 और 14। ठीक है, ये हम लोगों ने क्या लिया, इवन नंबर का सीरीज लिया। ठीक है, अब जैसे आपको कोई सीरीज दे देता है और पूछता है कि आप बतलाइए ये एपी में है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि ये जो गिवन सीरीज है वो इस फॉर्म में है या नहीं है। ठीक है, तो चलो ये फर्स्ट टर्म को हम लोग ए मान लेते हैं। ठीक है, सेकेंड टर्म को A1 मान लेते हैं, फर्स्ट टर्म को, सेकेंड टर्म को A2 मान लेते हैं, और लास्ट टर्म जो है मैंने अभी आप लोगों को बताया कि नंबर ऑफ टर्म्स को जो है वो क्या लिखते हैं हम लोग, n लिखते हैं। तो लास्ट टर्म आपका क्या हो जाएगा, an हो जाएगा। कितना नंबर ऑफ टर्म है हम लोग को अगर पता नहीं है या फिर पता भी है तो लास्ट टर्म आपका क्या हो जाता है, an हो जाता है ना। तो इस तरीके से हम लोग चेक करते हैं। तो A1 जो है वो आपका क्या हो गया, देखते हैं। A1 जो है वो आपका 2 है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, a के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि a को हम लोग फर्स्ट टर्म को हमेशा a मानते हैं और A1 भी मानते हैं, है ना। अब अगर A2 अगर हम लोग निकाले तो अकॉर्डिंगली हम लोग को सबसे पहले क्या निकालना होगा, d निकालना होगा। और कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला है कि कोई भी आगे वाले टर्म को पीछे वाले टर्म से क्या कीजिए, माइनस कर दीजिए, यानी प्रीसीडिंग टर्म से माइनस कर दीजिए। तो कहीं भी उठा लेते चलिए, 4 में 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना, यानी A2 माइनस A1। ठीक है, तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो A2 हमारा जो है अकॉर्डिंगली A के बाद सेकेंड टर्म यानी A2 जो है वो किसके इक्वल होता है, A प्लस डी के। तो A हमारा 2 है और कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 है। तो A2 कितना आना चाहिए, 4। तो देखिए दूसरा सीरीज 4 है, हाँ है। अगर चलिए मान लीजिए रैंडमली आप कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए A4 आप लोग ले लेते हैं। ठीक है, तो A4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, यानी A प्लस 3D लिख सकते हैं, है ना। यानी A हमारा क्या है, 2 है, प्लस 3 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 है। तो 2 प्लस 3 2 जा 6, कितना आया, 8 आया। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो है, सॉरी 3 इंटू जी 3 2 जा 6 और A2 8, हम लोगों ने A4 लिया है। ठीक है, A4 हमारा कितना है, 8 के इक्वल है। तो इस तरीके से हम लोग जो है आपका कोई भी सीरीज को A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D के माध्यम से ये चीज़ प्रूव कर सकते हैं कि कौन सा आपका सीरीज जो है वो AP में है या फिर नहीं है। ठीक है, तो ये रहा कि कोई भी सीरीज अगर आप लोग को दे दिया तो आप लोग पता कैसे लगाओगे कि वो AP में है या नहीं। तो आपको क्या करना है, सिंपली इसमें पुट कर देना है। अगर इसको फॉलो कर रहा है इसका मतलब AP में है, अगर इसको फॉलो नहीं कर रहा है तो AP में नहीं है। तो अभी तक हम लोगों ने जो सीखा वो क्या क्या सीखा वो देखना है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि कोई भी सीरीज का, कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म जो है वो A से डिनोट होता है। ठीक है, दूसरा बात हम लोगों ने सीखा कि कॉमन डिफरेंस जो होता है वो आपका D से। ठीक है, अगर आप बोलो नंबर ऑफ टर्म्स की कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो आपका n से डिनोट होता है। ठीक है, और लास्ट टर्म आपका जो है वो an से कभी कभी या फिर l से डिनोट होता है। ठीक है, अब यहां से हम लोग दो फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक फॉर्मूला पढ़ेंगे आपका लास्ट टर्म से रिलेटेड, यानी an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग Sn इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो अभी हम लोग Sn में नहीं जाएंगे, अभी हम लोग An में रहेंगे और An से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहला हमारा जो काम है वो ये है कि ये An का फॉर्मूला जो है वो आया कहाँ से। ठीक है, तो चलिए कोशिश करते हैं An के फॉर्मूले को समझने के। ठीक है, तो An के फॉर्मूले को समझने से पहले हम लोगों को हमेशा की तरह एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस बार हम लोग कुछ दूसरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को एज्यूम करते हैं, जैसे 5 10 15 20 25। ठीक है, अप टू 100 तक ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सीरीज हम लोगों ने लिया वह यहाँ से आप देख सकते हो कि A1 यानी कि फर्स्ट टर्म आपका A के इक्वल है और वो किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। ठीक है, A2 आपका जो है ये वो किसके इक्वल हो जाएगा, A प्लस डी के इक्वल हो जाएगा, यानी कि
5 और कॉमन डिफरेंस क्या है 5 है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 10 के इक्वल हो जाएगा। A3 जो है वो आपका जो है वो क्या निकल जाएगा A प्लस 2D, यानी कि 5 प्लस 2 इंटू 5 कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। अगर अप टू आप इसी तरीके से चलते चलो है ना, और अगर an का बात करो, ठीक है, तो वो क्या निकलेगा आपका a प्लस, ठीक है। अब यहाँ ध्यान क्या देना है कि जो भी नंबर ऑफ टर्म्स होता है उसमें हम लोग एक टर्म को क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। जैसे यहाँ पे A3 हम लोग ले रहे हैं ना A3, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं 3 माइनस 1 इंटू डी। देखिए 3 में 1 गया तो कितना हो जाएगा 2 इंटू डी। तो यहाँ पे अगर n की वैल्यू 3 है, ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या ले रहे हैं 3 माइनस 1 ले रहे हैं। यहाँ पे 3 था इसलिए 3 माइनस 1 कर दिए, यहाँ पे 2 था इसलिए 2 माइनस 1 कर दिए, तो 2 में से 1 गया तो 1d हो गया। यहाँ 2d कैसे आया तो 3 माइनस 1d, तो 3 में से हम लोग 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। उसी तरीके से अगर anth टर्म के बारे में जानना है कि anth टर्म क्या होगा, या आप कह सकते हो कि लास्ट टर्म क्या होगा, तो हम लोगों को क्या करना है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म से जो टर्म निकालना है उसमें 1 को अगर माइनस कर दे और d के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो हम लोगों को anth टर्म मिल जाएगा। अगर इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप लोगों को A10 निकालना था, मान लीजिए कि A10 निकालना है, तो हम लोग क्या लेते हैं A प्लस 9D लेते हैं, ठीक है। तो ये A प्लस 9D कहाँ से आया, तो ये A प्लस 9D आपका जो है वो आया A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी से। तो A प्लस 10 में से 1 गया तो 9 इंटू डी, ठीक है। तो आप क्या देख पा रहे हो कि A10 जो है वो A प्लस 9D के इक्वल है। और मैं पहले ही प्रूफ कर चुका हूं कि आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D वाले सीरीज को फॉलो करता है। तो यहां से आप कह सकते हो कि कोई भी टर्म को निकालने के लिए हम लोग ये वाले फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, यानी कि कोई भी nth टर्म है ना, nth टर्म निकालने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आई होप सो कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया आप लोगों को समझ में बातें आ गई होंगी, ठीक है। तो अब हम लोग इस फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो दो क्वेश्चन मैं अभी आप लोगों को सॉल्व करके दिखलाऊंगा जो आपका an से रिलेटेड होगा, यानी कि an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाले फॉर्मूले से, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन मैं अभी वो फार्मूला का यूज़ करके अभी सॉल्व करके दिखलाऊंगा, और बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो एक्सरसाइज में आप लोग खुद बनाने की कोशिश करो। नहीं बनता है तो फिर मैं जो है फिर से आप लोग को वो बतला दूंगा। तो पहला क्वेश्चन जो मैं लिया हूँ वो ये है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द AP सीरीज है आपका 7, 11, 15 और 139। तो आपका पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकाल के दिखाइए कि यहाँ 7 से स्टार्ट हो रहा है और नंबर जाके 139 में एंड हो जा रहा है। तो आप बताइए कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहला काम हम लोग का होता है वो होता है गिवन लिखना, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे गिवन लिखेंगे। तो गिवन में क्या क्या है, ए आपका फर्स्ट टर्म है 7 दिया हुआ है, ठीक है। डी अगर आप निकालोगे तो कोई भी एक टर्म में से आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म्स को माइनस कर दो, तो 15 में से 11 गया तो कितना हो जाएगा आपका 4, डी आ गया। एन हम लोग को जो है वो फाइंड आउट करना है, और ए एन आपका जो है वो दे दिया है, कितना दे दिया है, यानी लास्ट टर्म जो है वो दे दिया है कितना 139 दे दिया है, ठीक है। तो हम लोग को निकालना क्या है, एन निकालना है। तो हम लोग को पता है कि ए इज इक्वल टू क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन कितना दिया हुआ है आपका 139, और ए आपका क्या है फर्स्ट टर्म 7 प्लस एन आपका पता नहीं है, और डी आपका जो है वो कितना है 4 है, ठीक है। तो अगर इसको आप लिखोगे फिर से सॉल्व करके तो क्या लिख सकते हो 139, 7 आपका माइनस में आ जाएगा, ठीक है, और ये 4 जो है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 4n माइनस 4, ठीक है। तो 137 में अगर आप 139 में अगर 7 माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा 132 बचेगा, और ये माइनस में इधर जा करके आपका प्लस में हो जाएगा, ये 4n के इक्वल आ जाएगा, और ये हो जाएगा 136 बाई
4 इक्वल्स टू n, यानी ये जो 4 इधर मल्टीप्लाई में था इधर जाकर के डिवाइड में, ठीक है। तो अगर आप इसको डिवाइड लगाओगे तो 4 3 जा 12, ठीक है, और 4 4 जा 16, तो n यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना निकला, 34 निकला, है ना। तो बहुत ही आसान था, करना कुछ नहीं है, जो गिवन है उसको मैंने लिख दिया और an वाले फॉर्मूले में पुट कर दिया, उसके बाद इसको सॉल्व कर दिया, तो बहुत आसानी से ये आप बना लोगे इस तरीके का क्वेश्चन, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स वाला क्वेश्चन आप बना लोगे, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन मैं लिया हूँ ये आपका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए चूंकि इसमें हम लोगों को 2-3 बातें ध्यान रखनी होंगी। क्या क्या? पहला कि फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, है ना, यानी कि आप लोग को 10वां टर्म निकालना है, 10th टर्म निकालना है, लेकिन आगे से नहीं निकालना है, पीछे से निकालना है, ठीक है। तो जब हम लोग आगे से कोई सीरीज लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, ए, है ना, कॉमा ए प्लस डी, कॉमा ए प्लस 2d, है ना। ये कहाँ तक जाता है, ये अप टू आपका an तक जाता है, या आप कह सकते हो l तक जाता है ना, लास्ट टर्म आपका l तक जाता है ना। लेकिन अगर आप पीछे से लिखना शुरू करोगे तो क्या लिखोगे, l या फिर an, है ना, उसके बाद l माइनस डी, ठीक है, फिर l माइनस 2d अप टू, ये चलता चलेगा आपका, है ना। यानी कि अगर कोई भी सीरीज को अगर आगे से लिखा जाता है तो वो एपी के फॉर्म में इस तरीके से लिखा जा सकता है, और पीछे से अगर लिखा जाता है तो वो इस फॉर्म में लिखा जाता है। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो, L तो यहाँ पे आप कोई नंबर L आपका कोई नंबर है और A भी आपका कोई नंबर है, सिर्फ डिफरेंस एक चीज़ का हो पा रहा है, और वो क्या है कि यहाँ पे D जो है वो पॉजिटिव में है और यहाँ पे आपका D जो है वो नेगेटिव में है। यानी कि कोई भी सीरीज में अगर पीछे से नंबर हम लोग को निकालना है तो हम लोग को एक बात ध्यान में रखना है कि हम लोग फॉर्मूला में D को नेगेटिव लेके आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हमारा आंसर क्या होगा, गलत आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर एंड ऑफ द एपी नहीं बोला तो आप डायरेक्ट D को क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे, या जो भी आपका D आएगा वो आप लोगे, ठीक है। लेकिन अगर आप लास्ट से निकाल रहे हैं, यानी पीछे से अगर किसी क्वेश्चन का निकाल रहे हो टर्म, तो आपका D का वैल्यू को क्या करना है, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, और नेगेटिव है तो आपका पॉजिटिव में हो जाएगा, और पॉजिटिव है तो नेगेटिव में हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो अब अगर इसको हम लोग पलट के लिखें सीरीज को तो कैसे लिख सकते हैं, 2 5 4, है ना, जो भी होगा टर्म से लेकर के 4 9 14, ठीक है, या फिर ऐसा 14 9 4 तक, ठीक है। नाउ आपका फर्स्ट टर्म जो है वो क्या बन गया, लास्ट से फर्स्ट टर्म क्या हो गया, ए आपका हो गया 2 5 4, है ना। कॉमन डिफरेंस अगर आप निकालोगे तो 9 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा, 5। कॉमन डिफरेंस सिंपली आपका 5 आ रहा है, लेकिन आप क्या लोगे, आप लोगे -5, क्यों, क्योंकि आप L आपका हो जाएगा फर्स्ट टर्म 2 5 4, और L माइनस डी आपका जो हो जाएगा वो सेकेंड टर्म हो जाएगा, ठीक है। तो L माइनस डी, तो सेकेंड टर्म अगर आप निकालना भी चाहो तो क्या निकल जाएगा आपका, लास्ट टर्म में 2 5 4 और माइनस का साइन और -5, तो कितना हो जाएगा, 2 5 9 हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से जो है वो आप क्या कर सकते हो, सीरीज को निकाल सकते हो, है ना। तो ये तो मैं किया कि आपका लास्ट से निकालना था, इसलिए ये काम किया कि ए आपका बन गया 2 5 4 और कॉमन डिफरेंस आपका हो गया -5 का। अच्छा, माइनस साइन क्यों लगा है ये आपको पता है, ठीक है। नाउ अब हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है A10 निकालना है ना, A10 निकालना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो हम लोग को A10 निकालना है, तो A आपका क्या लिए हो, 2 5 4 लिए हो, और 10 n की जगह क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को 10th टर्म निकालना है, और कॉमन डिफरेंस कितना है, 5 का है, -5 का, है ना। तो ये हो जाएगा 2 5 4 प्लस 10 में से 1 गया तो 9, और 9 5 जा -45, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 2 5 4 प्लस माइनस 45, तो माइनस कर दोगे तो कितने के इक्वल आ जाएगा, 209 के इक्वल आ जाएगा। तो ये आपका 10th टर्म जो है वो क्या निकला, 209। अच्छा, ध्यान क्या रखना है कि पीछे से मैंने निकाला है, आगे से अगर निकालने की बात हो तो आपको ना ये करने की ज़रूरत है, ना सीरीज पलटने की ज़रूरत है, और ना डी को नेगेटिव लेने की ज़रूरत है। आप डायरेक्ट पुट करोगे और डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में अगर फ्रॉम द एंड ऑफ अगर हटा दिया जाए,
फाइंड द 10th टर्म ऑफ AP, ये क्वेश्चन रहता, फाइंड द 10th टर्म ऑफ AP। तो आप किस तरीके से बनाओगे, ठीक है। तो ना आपको रिवर्स करने की जरूरत है और ना D को नेगेटिव लेने की जरूरत है। आपका A हो गया 4, D आपका हो जाएगा 9 - 4 5, है ना, और AN आपका लास्ट टर्म हो जाएगा 2 5 4, है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या निकालेंगे, n निकालेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स, कितना नंबर ऑफ टर्म्स है वो निकालेंगे, और फिर लास्ट में 10th टर्म निकाल देंगे, है ना। या फिर 10th टर्म आप ऐसे भी निकाल सकते हो, A + 9D के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, ठीक है। मैं AN के फॉर्मूले से निकाल कर दिखलाता हूँ। तो A आपका हो गया 4, सॉरी AN का फॉर्मूला क्या होता है, A + n - 1 × D। AN कितना है 2 5 4 है, A आपका कितना है 4 है, प्लस n हमको पता नहीं है, कॉमन डिफरेंस कितना है 5 है। तो ये कितना हो जाएगा 2 5 4 - 4 5n - n, सॉरी 5, ठीक है। तो 250 ये माइनस में इधर जा करके प्लस में 5n कितना हो जाएगा 255 / 5 = n, ये मल्टीप्लाई में आ गया आपका। तो कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म हो जाएगा आपका 51। तो n आपका कितना निकला 51 निकला। नाउ आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है 10th टर्म, ठीक है। तो हम लोग को निकालना है A10। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A + 10 - 1 × D 5, है ना। तो 4 प्लस क्या हो जाएगा 9 5 = 45, ठीक है। तो आगे से अगर आप 10th टर्म निकालोगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा 49 के इक्वल आ जाएगा, और पीछे से अगर निकालोगे तो 209 आ जाएगा। तो इस तरीके से AN वाला फॉर्मूला आप लगा के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है।